आज हम मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के एक्सीड द अदर बाय 2 देन फाइंड द जीरो एंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमें जीरोस भी फाइंड करने हैं और के की वैल्यू भी फाइंड करनी है। और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एक जीरो है वो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो हमने क्या करा, लेट द जीरो बी अल्फा एंड बीटा। हमने जीरोस को क्या मान लिया, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2, यानी कि बीटा अल्फा से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, जो क्वेश्चन में बोला गया था। अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू के है तो के रख दी, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख दी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू दे रखी माइनस का 8 तो माइनस का 8 रख दिया, और ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 8, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8। अब क्या है, अल्फा की जगह अल्फा ही आ गया, बीटा की यहाँ पे एक वैल्यू मिली थी अल्फा प्लस 2, तो वो हमने रख दिया अल्फा प्लस 2। अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। ये प्लस का 2 है, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। यानी कि 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। अब क्या होगा, जो 2 है वो 6 के डिवाइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा, काट के 3, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। अब हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास ये थी बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 2। अल्फा की वैल्यू रख देंगे इधर 3 प्लस 2, कितना आ जाएगी बीटा की वैल्यू 5। अब हमारे पास क्या था, अल्फा बीटा की वैल्यू के थी, ये जो हमें यहां पर मिली थी अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू के। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 5, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, यानी कि हमारे पास अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू 5 आ गई, के की वैल्यू 15 आ गई। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस p माइनस 2 हैज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा। अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब अल्फा बीटा का एक फॉर्मूला है सी अपॉन ई। तो सी की वैल्यू इधर क्या दे रखी है, माइनस पी माइनस 2 अपॉन, और ए की वैल्यू क्या दे रखी है 6, तो वो हम रख देंगे। अब क्या होगा, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 थी तो 1 रहेगी, 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस का p, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2। अब क्या होगा, ये प्लस का 2 है, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4। लेकिन ये माइनस का था p, तो इधर क्या होगा, माइनस का शिफ्ट हो जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच।